पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? उन्होंने इस बात का घमंड मत करिएगा कि हमको डांस बहुत बढ़िया आता है, हमको एक्टिंग बहुत बढ़िया आता है, हमको कॉमेडी बहुत बढ़िया आता है। आपको कुछ नहीं आता है। कंपटीटर आप मानते थे कि पवन सिंह के कंपटीटर हम हैं, लेकिन कल के इंटरव्यू में आपने ये भी मानने से इनकार कर दिया। वीडियो भी है आपका। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कंपटीटर हूँ, ये मुझे मानना पड़ेगा, और मैं कंपटीटर के तौर पे उनको कभी नहीं छोड़ सकता। आप जब भी हार मानते हैं तो परिवार पे चले जाते हैं, औरत पे चले जाते हैं। आपका ये एजेंडा है कि आप जब भी हार मानते हैं ना तो आप परिवार पे चले जाएंगे, नहीं तो औरत पे चले जाएंगे। याद है डिम्पल सिंह का शो? कि भूल गया वो डिम्पल सिंह वाला शो? कि मैंने कभी पवन सिंह को गलत नहीं बोला है, मैंने कभी पवन सिंह को गलत नहीं बोला है, और ना ही आपत्तिजनक शब्द यूज किया है। आपको खुद पता होगा कि आपने गलत बोला है कि नहीं बोला है। याद है ना कि मरियो जइए तो सोहर ना बाजू करा घरे, ये शब्द आपका ही था। दूसरा खेसारी लाल यादव नहीं आया था बोलने के लिए। कहते कि सब लोगों ने मेरे से विवाद किया। विवाद सब लोगों ने आपसे नहीं किया, आपने सबसे किया। आपने किसको छोड़ा है? ना पवन सिंह को छोड़ा है, ना कहा कि 100 मिलियन का केक जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार ने काटा तो वो मैंने काटा। और 100 मिलियन का कम से कम 100 का गाना खेसारी लाल यादव का हो। मतलब एक दूसरे के कंपटीटर है। शुभंकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था तो सिर्फ इसलिए देखा है कि खेसारी के बारे में क्या बोले। पवन सिंह के पास गायकी नहीं होती तो वो कहां होते? अभी तो उनसे ही पूछिएगा तो बताएंगे, लोग बताएंगे। कौन बाली कौन सुग्रीव? ये तो जनता तय करेगी कि इसका विचारधारा कैसा है, कौन औरतों का सम्मान करता है। आई एम किंग, था, हूँ और रहूंगा। मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। आई एम पावर स्टार पवन सिंह। किसने नहीं किया खेसारी लाल यादव से कंट्रोवर्सी? जितने कलाकार पैदा हुए सबने खेसारी के बारे में बुरा बोला। पवन सिंह आपके लिए कभी नहीं कभी खड़ा नहीं हुए। आप किसी भी स्टेज पे बता दीजिए जो खेसारी की तारीफ करते नजर आए। खेसारी लाल यादव बड़ा ना हो जाए इसलिए तारीफ नहीं करते। नहीं, उनके कहने से मैं बड़ा थोड़ी हुआ हूँ, नहीं कहेंगे तभी भी मैं बड़ा हूँ। साथ मिलते हैं तो पैचअप हो जाता है, दूर जाते हैं तो ब्रेकअप हो जाता है। साथ रहते हैं तो हम ऐसा थोड़ी फाइटाफाइटी करने जाते टैटू का एक मुद्दा था, उस पर भी उन्होंने बोला कि नेपाल की एक लड़की थी जिसके ऊपर टैटू के ऊपर खेसारी लाल यादव ने जमकर टीआरपी बटोरी। हैं। इस बात पे तो मैं उनको बिल्कुल निंदा करूंगा। अगर उनका प्यार भी हम सम्मान नहीं करते तो हम स्टार के लायक नहीं है। लेकिन लोग बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव जी कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप अगर अपने आप को बड़ा बताइएगा तो फिर मैं क्या हूँ? मेरी भी तो अस्तित्व है। आज यहाँ तक पहुंचा हूं तो कंट्रोवर्सी करके, तो मैं पहुंचा नहीं। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं। कि शुभंकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है। बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभंकर मिश्रा को झेलने के लिए। विवाद के साथ खेसारी लाल यादव जी रहते। तो बार बार दुनिया जब ये कहेगी कि नहीं खेसारी ऐसा है, खेसारी ऐसा है, तो कल चल के पूरी दुनिया इस बात को मान ही लेगी कि हाँ खेसारी गलत थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े रहेंगे। गलती कौन करता है? लोग कहेला ना कि खेत खाए गधा जुल्हा पिटाला। बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोलते। मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है और उसको मजा लेते हैं। वो इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं।